हे दा लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस चेक करते हैं इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। Queen of Wands, the Hierophant, 8 of Cups, okay, 9 of Swords। ओके सो ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि इस वक्त आप में से कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो, बहुत हिम्मत मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। अंदर ही अंदर नो डाउट आप बहुत परेशान हो, बहुत उदास हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, बट वट आई कैन सी इज़ यू आर रियली मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। और आपकी ज़िंदगी में कोई टीचर, कोई गाइडर, एक इतने अच्छे पर्सन हैं जो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ के लिए। कोई ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि जहाँ पर चीज़ें आपके हाथ से छूट गई थी, वो चीज़ें फिर से आपके पास आ रही हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ फिर से आपके पास आ रही हैं। कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप रहना चाहते थे, वो इंसान में भी आपसे दूर चला गया था, लेकिन वो चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब पास्ट में या पिछले कुछ समय कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर हम वेट कर रहे थे एक बेटर चेंज का, एक बेटर ग्रोथ का, या मैं बोलूँ एक बेटर अपॉर्चुनिटी का जो हमारे हाथ से चली गई थी, वो चीज़ मेरे आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए पास्ट के फेलियर्स को अब अपने मन में मत रखो। पास्ट में उसने हर्ट करा, पास्ट में उसने मेरा दिल तोड़ा, उसने मेरे को फ्रस्ट्रेट करा, उसने मुझे गंदा बोला, उसने मुझे गलत इंटेंशन से मेरे साथ फ्रेंडशिप रखी एंड ऑल। डू नॉट थिंक ऑल दिस। कर्मा आपके फेवर में है। और सबसे बड़ी बात, डरना नहीं। अगर इस वक्त आपके साथ किसी का झगड़ा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है वो मुझसे दूर जा रहा है, हमारा रिश्ता ब्रेक हो रहा है, नहीं, कुछ ब्रेक नहीं हो रहा है। ये टाइम थोड़ा आपके लिए हैवी होगा, लेकिन मैं क्लियरली देख सकती हूँ माय डियर, चीज़ें लौट कर आपके पास वापस आएंगी। जो अपॉर्चुनिटी गई है, जो इंसान हमसे रूठ गया है, बात नहीं कर रहा है, वो इंसान खुद आपके पास आएगा, वो इंसान खुद आपसे कनेक्ट करेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। एजुकेशन बेसिस पर, स्टडीज़ के बेसिस पर, प्रोफेशनल लाइफ में मुझे लग रहा है कोई ना कोई गाइडर आपकी हेल्प करने वाला है, कोई ना कोई टीचर आपकी हेल्प करने वाला है। जहां आपकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई थी, फ्रस्ट्रेटिंग हो गई थी, मैं देख पा रही हूँ कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, आपकी ही सिचुएशंस को आपके फेवर में लेकर आएगा। तो किसी भी चीज़ को लेकर डरिएगा मत, घबराइएगा मत, या ये माइंडसेट मत बनाइएगा कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा है। और एक और बात मैं बोलूँगी, अपने आप को अंडरस्टैंड करो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने आप को समझो, अपनी वर्थ को समझो, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ दिखे। क्योंकि क्लियर गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, एक ऐसी सोल हो जो सब कुछ अकेले टैकल कर सकती है। लेकिन इस वक्त मे भी कुछ पास्ट ट्रॉमा की वजह से आप थोड़े अनहैप्पी दिखाई दे रहे हो, थोड़े उदास दिखाई दे रहे हो, तो थोड़ा आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी कार्ड्स आर फेवरेबल, डरिएगा मत, घबराइएगा मत, और अगर किसी से कुछ नोक झोंक हो रही है तो डरना मत, वो रिश्ता नहीं टूटेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके स्पेशल पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने स्पेशल पर्सन का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, जो भी स्पेशल पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं,
वो स्पेशल पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं? वो स्पेशल पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्या बात है, मैंने कहा था ना कर्मा आपके फेवर में है, मैंने आपको ये बात बोली थी, और वही देख लो। बॉटम डेक, द हैंग्ड मैन। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। देखिए, रिलेशनशिप की सिचुएशन पहले से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब चीज़ों को सही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इतना पेशेंस जो आपने रखा है, अब मुझे लग रहा है कि उस पेशेंस का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपके पार्टनर आपको पिछले समय से बहुत वेट करवा रहे थे, बहुत सैक्रिफाइस करवा रहे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस सामने से बोल रहे थे हाँ अब कोई डिसीजन लेता हूँ, अब कोई डिसीजन लेती हूँ, लेकिन कोई सामने से क्लैरिटी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि आपको बस डिले कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि अब मैं डिसीजन लूँगा, अब मैं डिसीजन लूँगा, लेकिन अब एक ऐसा टाइम दिखाई दे रहा है कि अब आपके पार्टनर आपके प्रति एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में अब कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि सामने से पार्टनर किसी प्रकार का डिसीजन लेने वाले हैं, और ये डिसीजन आपके फेवर में होगा। ये डिसीजन आपके फेवर में होगा, इसका रिजल्ट आपके फेवर में होगा। मतलब जितना आपने कोशिश करा है, जितना आपने ट्राई करा है इस रिश्ते के प्रति, अब वो एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पर आपके फेवर में चीज़ें होगी। लक आपके साथ है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको मिल सकती है रिलेशनशिप में, क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर का अब पूरा ध्यान आपके ऊपर आ रहा है। इनको अब समझ में आ रहा है कि अब मैंने ऑलरेडी बहुत डिले कर दिया है, अब एक ऐसा टाइम है कि मुझे एक डिसीजन, एक क्लैरिटी चीज़ों के प्रति बनानी पड़ेगी। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, मे बी हो सकता है इस पिछले समय से उन्होंने कोई क्लैरिटी, कोई डिसीजन इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्टक थे, या तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान ज़्यादा था, कैरियर के प्रति मेहनत ज़्यादा कर रहे थे, कैरियर के प्रति फोकस्ड ज़्यादा थे। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि नाउ यू आर गोइंग टू सी पॉजिटिव चेंजेस। अब वो कमिटमेंट हो सकती है, मैरिज कमिटमेंट हो सकती है, सामने से हो सकता है वो खुद अनब्लॉक करके आपसे बात करने लग जाएं। जहाँ इतने समय से उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, अब लग रहा है कि वो सामने से खुद कनेक्ट करेंगे। मतलब कहीं धीरे धीरे अब आपको ना उनको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ के लिए। नाउ आई कैन सी दैट योर पार्टनर इज़ गोइंग टू टेक पॉजिटिव डिसीजंस फॉर यू एंड फॉर दिस रिलेशनशिप टू गेट द क्लैरिटी। जस्ट गो विद द फ्लो। जल्दबाजी मत करना, रश मत करना, ये मत सोचना कि कब डिसीजन मिलेगा, कब क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें बेटर होगी नहीं होगी। चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएगी और आपको चीज़ों के प्रति अपने आप क्लैरिटी मिलने वाली है। अब आपको क्या करना है, जस्ट गो, एकदम काम डाउन हो जाना, पता है, एकदम काम डाउन हो जाना। क्योंकि जब आप उनका ये बिहेवियर देखोगे तो कुछ लोग तो सोचेंगे यार ये क्या हो गया इनको, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अब फ्यूचर के प्रति डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मेजर कार्ड्स आपके फेवर में हैं और मेजर कार्ड्स बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे फेवर में चीज़ें होने वाली है। रिलेशनशिप के प्रति अगर इतने समय से कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे थे, तो अब मुझे लग रहा है कि उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बस ये है कि गो विद द फ्लो चलना, और ये मत सोचना कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। ये जो डाइसी नेचर बिहेवियर इतने समय से था, कहीं ना कहीं अब आपको धीरे धीरे वहाँ पर एक बेटरमेंट दिखेगा। पार्टनर से जब बात करोगे तो लगेगा कि हाँ ये अब इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में, अब ये हम दोनों के फ्यूचर के को लेकर सोच रहे हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्ट बी नॉर्मल, जस्ट बी पेशेंस, पूरे पेशेंस के साथ रहोगे, जितना पेशेंट रहोगे आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों के प्रति अच्छा रिस्पांस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब सिचुएशन आपके फेवर में है। जितना स्टक रख रहे थे, अब लग रहा है कि अब खुद सामने से मेहनत करेंगे, सामने से खुद कोशिश करेंगे रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। तो आज तो कार्ड्स आपके फेवर में है, डेस्टिनी आपके साथ है और डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है। जल्दबाजी मत करना, रश मत करना कि ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, ये भी हो जाए। जितना रश करोगे, जल्दबाजी करोगे और नेगेटिव होगे, चीज़ों को अगर
पेशेंस के साथ लेकर जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट्स एंड रिस्पॉन्सेज देखने को मिलेंगे। सो येस, कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, आप जैसा कि देख सकते हैं। हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्लेम कर लीजिए, बिना क्लेम करे कुछ नहीं होगा। क्लेम कर लीजिए एनर्जी को, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी डेली रीडिंग्स एंड गाइडेंस के लिए। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।